दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। कहा जाता है कि सब्र जो है एक सफल इंसान के हर मर्ज की दवा है। जिस व्यक्ति में सब्र होता है वो व्यक्ति सफलता के उन बुलंदियों तक पहुंचता है जिसकी वह उम्मीद करता है, जिसका वह आशा करता है। अगर शब्द की इंतहा अगर लेनी है तो आप बिहार एसटीईटी के उस एग्जामिनेशन को आप देख ले, जो एग्जामिनेशन सितंबर 2019 को इसकी नोटिफिकेशन आती है और आज फरवरी 2021 हो जाता है। लेकिन वो सब्र अंतोगत्वा सब्र की जो इंतहा है, सब्र का जो दास्तां है, सब्र की जो अहमियत है वो हमेशा बढ़ती जा रही है। दोस्तों हम बात करेंगे बिहार एसटीईटी को लेकर के कुछ ऐसे महत्वपूर्ण बिंदुओं को लेकर के जो लगातार एक प्रश्न बनता जा रहा है, एक ऐसी कील बनती जा रही है जो ताबूत की कील साबित हो रही है। सबसे पहली बात हम इसमें करेंगे कि 8 फरवरी को जो अगला नतीजा क्या आएगा, 8 फरवरी को क्या सुनवाई होगी, पक्का नतीजा आएगा या नहीं आएगा, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, और 28 जनवरी वाले रिजल्ट को लेकर के जो सुनवाई की खबरें हैं उससे क्या निकल करके सामने आती हैं। सारी बातों को हम लोग करेंगे वन बाय वन, बहुत छोटे से समय में करने का प्रयास करेंगे। आप सबों से रिक्वेस्ट होगा वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और अगर नए हो चैनल पर तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ऐसी तमाम जो जानकारियां एसटीईटी को लेकर के होती हैं लगातार आपके सामने हम लाने का प्रयास करते हैं। सबसे पहली बात दोस्तों, 8 फरवरी को क्या नतीजा आएगा। अगर कोई इंसान यह बात करता है कि 8 फरवरी को नतीजा आ ही जाएगा तो आप यह मान करके चले कि यह आपके साथ कहीं ना कहीं छलावा होता है, क्योंकि जिस तरीके से आप देख रहे हैं कार्यशैली, जिस तरीके से पिछले कई महीनों से आप देख रहे हैं, कभी 15 दिसंबर से 21 जनवरी, 21 जनवरी से 4 फरवरी, 4 फरवरी से 8 फरवरी, तो ऐसा बिल्कुल मुमकिन है कि 8 से 11 भी हो जाए, 11 से 18 भी हो जाए। इसमें किसी प्रकार का किसी को संदेह नहीं होना चाहिए। लेकिन कहा जाता है कि एक सकारात्मक सोच के साथ हमेशा इंसान को आगे बढ़ना चाहिए। इसलिए हम यह मान करके चले कि हर आने वाली अगली डेट को अंतिम सुनवाई हो, यह मान करके सभी लोग उम्मीद करके चल सकते हैं। लेकिन उस दिन सारी सुनवाई हो ही जाएगी यह कहना बहुत मुश्किल है। मैंने लगातार कई बार आपसे कहा है कि हालांकि अगर सुनवाई होती है तो मान करके चले एक सुनवाई काफ़ी है सिलेबस वाले केस को कोई ना कोई निर्णायक मोड़ पर लाने के लिए, लेकिन अल्टीमेटली सुनवाई को होना, हियरिंग होना सबसे अति आवश्यक चीज़ है। 8 फरवरी को अगर हियरिंग होती है तो ज़रूर कुछ ना कुछ जो खबरें हैं वो निकल करके सामने आ सकती हैं। दूसरी बात कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों डेट पे डेट हो रहा है, क्यों डिले हो रहा है। देखिए कई लोग जो हैं कई लोगों को इसका दोषी ठहरा रहे हैं, लेकिन मैं जो हूँ सबसे पहले एसटीईटी के अभ्यर्थी को ही मैं इस कारण से इसके लिए मैं दोषी मानता हूँ। आखिर केस किसने किया, जो भी केसेस हुए हैं चाहे वो मैथमेटिक्स वाले के लेकर के हो, चाहे वो सिलेबस मुद्दे को लेकर के हो, मेरा मानना है कि हर इंसान का अधिकार होता है कि वो अपने अधिकारों का प्रयोग करे। केस करना उनका अधिकार है, मैं उस पर नहीं जानता हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं केस के कारण ही यह मामला डिले है। आपको पता है कि मंशा जो है वो गवर्नमेंट की क्या है, सभी को पता है, और उस पर से यह केस जो करने वाले लोग हैं वो कहीं ना कहीं हमारे बीच के ही लोग हैं, हमारे ही बीच के लोगों के द्वारा यह केस किया जाता है और केस करके रिज़ल्ट को, एग्जामिनेशन को और नियुक्ति को कहीं ना कहीं फंसा दिया जाता है। आज के डेट में अगर आप देखें जो लेटेस्ट एग्जामिनेशन ऑनलाइन की हुई थी, जो सितंबर 2020 में हुई थी, उस एग्जामिनेशन के बीते हुए भी दोस्तों 5 महीने हो गए लगभग, और आज 5 महीने में भी आपके हाथों में नतीजा नहीं है और अभी यह भी नहीं पता है कि क्या नतीजा आएगा या दोबारा एग्जामिनेशन देना पड़ेगा। आखिर ऐसी परिस्थितियां क्यों बनती हैं, किनके द्वारा बनाई जाती हैं, तो वो कोई बाहर से लोग नहीं आते हैं, वो हमारे बीच के ही लोग हैं, हमारे ही सहपाठी हैं जो हमारे साथ एग्जामिनेशन दिए हैं, उनके माध्यम से ही ये सारी क्रियाकलाप की जा रही हैं, जिसके कारण से ये डिले हो रहा है। तो सबसे पहली बात जो है, आप लोग कारण को समझने का प्रयास करें कि आखिर ऐसा क्यों है। लेकिन फिर भी मैं कहता हूं कि एक सब्र के साथ एक धैर्य बना करके रखें। सिविल मैटर को लेकर के ऐसी कोई गुंजाइश नहीं है कि इसकी सुनवाई बहुत जल्द होती है, थोड़ा सा समय लगता है, और जो भी वास्तविकता होगी, सत्यता होगी, वो कुछ दिनों में प्रामाणिकता के साथ आपके सामने आ जाएगी।
तीसरी और महत्वपूर्ण बात अगर हम करें कि 28 जनवरी वाले रिजल्ट को लेकर के जो बातें चल रही हैं, तो मैं एक बात आपको बता दूं कि 28 जनवरी वाले एग्जामिनेशन का रिज़ल्ट आएगा, इसकी संभावनाएं मुझे मेरे अनुसार, मेरे अनुभव के अनुसार काफ़ी कम, एकदम नगण्य के बराबर इसकी उम्मीद है कि 28 जनवरी वाला रिज़ल्ट आएगा। तो आप में से कोई भी अगर इस उम्मीद में है कि 28 जनवरी का रिज़ल्ट प्रकाशित हो सकता है, तो मेरे अनुसार यह उम्मीद ना पालें। जब बिहार बोर्ड ने, BACB ने जो ऑनलाइन एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया है और उसके बावजूद भी 28 जनवरी वाले रिज़ल्ट की अगर आप उम्मीद करते हैं, जिस एग्जामिनेशन को BACB ने खुद कैंसिल किया था अपनी गलती को मानते हुए, तो इसकी उम्मीद करना कहीं ना कहीं निराधार है कि वो 28 जनवरी वाला रिज़ल्ट आएगा। कई लोग यह मैसेज करते हैं कि 28 जनवरी का रिज़ल्ट आ सकता है या नहीं। तो देखिए, मेरे अनुसार, जहाँ तक मेरा अनुभव है, मेरे अनुसार ऐसी कोई बातें 28 जनवरी को लेकर के नहीं आने वाली हैं। अलग बात है कि मामला हाईकोर्ट में है, उसकी हियरिंग लगातार होते रहती हैं, जो कुछ भी होगा नतीजा वो निकल करके आएगा। लेकिन आप लोगों को यह मैं बता दूं कि उसका उम्मीद आप ना करें, वही अच्छा है। बाकी आप स्वतंत्र हैं, आप जो सोचना है आप सोच सकते हैं, लेकिन जो एक अनुभव होता है, जो एक बात आप तक पहुंचानी होती है, जो एक चीज़ें शेयर करनी होती है, उस कारण से मैंने यह वीडियो बनाया है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात इसके बाद एक आती है कि आखिर अभ्यर्थी क्या करें। अभ्यर्थियों को चाहिए कि सबसे पहली चीज़ है कि आप धैर्य बना करके रखें और अपनी जो नित्य प्रतिदिन की जो काम है, जो अन्य कामों में आप लगे हुए हैं, वो उस काम को करते रहें। इसको लेकर के आप ज़्यादा फोकस्ड ना रहें। जब हियरिंग है उस दिन ज़रूर नज़र बना करके रखें, अपडेट लेते रहें, लेकिन अपनी जो दैनिक दिनचर्या की जो कामें हैं, जहाँ पर आप लगे हुए हैं, उस काम को आप करते रहें। आगे STT को लेकर के कोई भी अपडेट आएगा तो आपको इस चैनल पर अपडेट कर दिया जाएगा। बिल्कुल निश्चिंत रहें, चैनल पर बने रहें और इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों तक भी पहुंचाएं ताकि ये जानकारी औरों तक ज़्यादा से ज़्यादा पहुंच सके। फिलहाल के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।